capital letter and punctuation. Read the following sentences. This is a new car. This is a new car. This is a sentence and you can see the first letter of this. आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है. Look at your book. अथर्व, look at your book. Where is your book? First letter, this T is capital. Why it is capital? Because it is the first letter. और किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल लिखते हैं. ये इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास. इट विल बी इन कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा. सो दिस इज अ न्यू कार. यू कैन सी आफ्टर कार देयर इज अ फुल स्टॉप. आपको दिख रहा है सेंटेंस के जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है इज अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मींस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है. फुल स्टॉप का मतलब होता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है हमारा. तो दिस इज अ न्यू कार. इसका मतलब क्या हुआ? यह एक नई कार है. तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट नहीं है. तो जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप या इंग्लिश लिटरेचर में जब कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर. And the second thing, if line is complete, if paragraph is complete, if sentence is complete, then you will put a full stop at the end of the paragraph. Clear? ये दो things clear हो गए आपको बच्चे? अंश clear हो गए? आराध्या गर्ग clear? अथर्व श्रीवास्तव clear? Okay. Next, the sun rises in the east. Same. द का टी इज कैपिटल क्योंकि फर्स्ट लेटर है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहां से उगता है? ईस्ट से, है ना. तो ये सेंटेंस कंप्लीट है. यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. हु इज दिस बॉय? मैंने आपको कल भी बताया था जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मीन्स हम क्वेश्चन वाले कहां से स्टार्ट होंगे? सी वो स्टार्ट होते हैं who. Mega Man, whiteboard is visible. Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. नो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को. ओके ओके मैम. डन मैम. अब आ रही है? यस मैम. ओके. तो WHO how, WHEN when, WHAT what. जब कोई भी सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो इट मींस वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जैसे हु आर यू, आप कौन है? वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हेन, व्हेन का मतलब बना सकते हैं. व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग. तो वो हमसे सामने वाला जो भी है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पर्सन. तो वो क्वेश्चन, तो जब भी ये वर्ड आएंगे सेंटेंस में तो लास्ट में हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. फुल स्टॉप की जगह हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क. This is a question mark. This is a part of a punctuation. Okay. What, when, how, where, who. When you will use these
but in a sentence we will put question mark at the end. Clear? तो who is this boy? यह लड़का कौन है? तो who is this boy में who का यूज हो रहा है, तो लास्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. What is your name? Same. What is your name? What is the question mark? तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. You can see that. Next is capital letters are used to give importance to the things. A sentence begin with a capital letter to highlight. Capital letter हम कहाँ यूज करते हैं? Capital letters are used to give importance to the things. जब हम किसी चीज को का importance दिखाना चाहते हैं या उस एक वर्ड पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, उसको तब हम उस वर्ड को स्टार्ट कहां से करते हैं? कैपिटल लेटर से. टू थिंग्स इज देयर. फर्स्ट, जब फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, एंड द सेकंड, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है या किसी चीज को हम फोकस करना चाहते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. क्लियर? टू थिंग्स क्लियर? फुल स्टॉप क्लियर? जब सेंटेंस कंप्लीट होता है वी पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, व्हेन, वेयर, हाउ, इनका यूज होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज जब किसी चीज का इंपोर्टेंस हम शो करते हैं तब वह जो वर्ड होता है उसको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. वी यूज कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का उसे हम कैपिटल स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल, ब्रिंग द बुक हियर. ब्रिंग का बी कैपिटल है. व्हाई इट इज कैपिटल? क्योंकि ब्रिंग कोई इंपोर्टेंट थिंग नहीं है, ब्रिंग कोई नाउन भी नहीं है, बट हम ब्रिंग का बी कैपिटल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो बी है, ब्रिंग फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, और फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, द, दिस, ब्रिंग, शी, ही या किसी का नेम, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. क्लियर दिस थिंग्स? सेंटेंस which say or state something are called statement. सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो भी स्टेटमेंट हम बोलते हैं या लिखते हैं, जो एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट. या एक सेंटेंस जो होता है जिसके थ्रू हम अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, दैट इज द सेंटेंस. अ स्टेटमेंट एंड विद अ फुल स्टॉप. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमारा सेंटेंस फिनिश होता है, वो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो हम फुल स्टॉप वहां पर लगाते हैं. एग्जाम्पल, सारा इज गोइंग टू स्कूल मीन्स सारा स्कूल जा रही है. तो सारा का एस इज अ कैपिटल बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर, एंड सारा इज गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस इज कंप्लीट, तो फुल स्टॉप. क्लियर? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर? नेक्स्ट, सेंटेंसेस व्हिच आर समथिंग आर कॉल्ड क्वेश्चंस. जो कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन मार्क के लिए आप बहुत सिंपल है, ये सारे आप वर्ड्स को लर्न कर लीजिए. ये वर्ड्स अगर उस सेंटेंस में आ रहे हैं, दैट मीन इट विल बी क्वेश्चन, एंड यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो अ क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. मैंने बताया जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा उसका जो एंड होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा. एग्जाम्पल, व्हाट इज यू, व्हाट आर यू डूइंग, what are you doing? You can see what coming. So what are I, it means it is a question, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है. We use capital letter for the name of. कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मिडिल में कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है तो हम उसमें कैपिटल लेटर यूज करेंगे या नहीं करेंगे? उसके लिए मैंने आपको कल बोला था कि ये जो टेबल बना हुआ है, यू कैन सी दिस इज स्क्वायर, इसमें जो दिए हुए हैं बुक्स और जो भी है ये आपको लर्न करने हैं. जब तक आप इन्हें लर्न नहीं करेंगे आप डाउट में रहेंगे कि कहाँ हमें कैपिटल लेटर यूज करना है. आई एम रिपीटिंग. नंबर 1, बुक्स. जब किसी बुक का नाम हो, लाइक रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, महाकाव्य, ठीक है, हनुमान चालीसा,
ये आपकी कोई कॉमिक्स बुक हो सकती है, चाचा चौधरी, है ना, छोटा भीम, बट एवर जो भी आप कॉमिक्स पढ़ते हैं उसका जो भी नेम है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किसी भी पर्टिकुलर बुक, अगर केवल बुक लिखा है तो बुक का बी स्मॉल ही रहेगा। आप ये मत सोचिए बुक है तो हम कैपिटल करेंगे, बुक का नेम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। जैसा आपका नेम है, मेरा नेम है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर बुक का एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। क्लियर? सेकंड, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, आप लोगों ने ये फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है। डेज ऑफ द वीक और मंथ ऑफ द ईयर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। लाइक संडे का एस कैपिटल होगा, मंडे का एम कैपिटल होगा, ट्यूसडे का टी कैपिटल होगा, थर्सडे का टी कैपिटल होगा, फ्राइडे का एफ कैपिटल होगा, सैटरडे का एस कैपिटल होगा। तो उन 7 डेज में से हम किसी भी दिन का नाम लिखेंगे, दैट शुड बी इन फर्स्ट लेटर, शुड बी इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल हो, इट मे बी क्रिसमस, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, है ना, महावीर जयंती, तो ये कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो हिंदूज का हो, मुस्लिम्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, सिख का हो, तो उसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे। क्लियर? फोर्थ थिंग मैंने आपको बता दी, बुक्स हो, डेज ऑफ द वीक हो, मंथ्स ऑफ द ईयर हो, और कोई भी फेस्टिवल हो, ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज गॉड्स। किसी भी गॉड का नेम, आपको पता है कि गॉड का नेम हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, हमारे गणेश जी हो, या आपके मुस्लिम कोई भी गॉड हो सकते हैं, और हनुमान जी हो, राइट, शिव जी हो, इनका जब हम नेम लिखेंगे किसी भी गॉड का, वो किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही गॉड का लिखेंगे, मुस्लिम गॉड हो, हमारे सिख गॉड हो, जैसे गुरु ग्रंथ होते हैं, गुरुदेव साहिब होते हैं, ठीक है, इन सब का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज हॉलीडेज। हॉलीडेज में हमारे जो भी हॉलीडेज होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, महावीर जयंती, और भी बहुत सारी हॉलीडेज होती हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस। जब हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, मान लीजिए हम इंग्लिश लिख रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिट, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, तो उनका भी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। क्लियर? कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, उर्दू आप लिख रहे हैं, संस्कृत लिख रहे हैं, मराठी लिख रहे हैं, तमिल लिख रहे हैं, तेलुगु लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, फ्रेंच लिख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखेंगे। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला, किसी भी मंथ का नेम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, उसका भी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। लाइक यू आर राइटिंग दिसंबर, दिसंबर का डी शुड बी कैपिटल, अप्रैल, अप्रैल का ए शुड बी कैपिटल, मार्च, मार्च का एम शुड बी कैपिटल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का, कोई भी न्यूज़पेपर हो उसका नेम, नॉट न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर लिखा हुआ है तो आप न्यूज़पेपर को लिखेंगे एन कैपिटल, नो, न्यूज़पेपर का नेम होना चाहिए। लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का टी कैपिटल होगा, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का टी कैपिटल होगा। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का एच कैपिटल होगा। अमर उजाला, अमर उजाला का ए कैपिटल होगा। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का डी कैपिटल होगा। क्लियर? इसी तरह कोई भी न्यूज़पेपर हो, किसी और स्टेट का न्यूज़पेपर हो, किसी और सिटी का न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, बट उसका जो नेम स्टार्ट होगा दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पर्सन। सेम, पर्टिकुलर पर्सन मीन्स नाउन, किसी भी पर्सन का नेम, लाइक आपका नाम आराध्या है तो आराध्या का ए कैपिटल। जैसे यस्टरडे आई टोल्ड रिद्धि राजपूत, रिद्धि राजपूत ने जो अपनी आईडी बनाई हुई थी वो स्मॉल लेटर के आर से बनाई हुई थी, और मैंने उन्हें समझाया भी था कि बेटा जब भी हम कोई नाम लिखते हैं दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि जब नेक्स्ट क्लास में वो एंटर हुई तो उन्होंने ये करेक्शन किया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि जो उनको समझाया गया वो चीज वो समझी, उन्होंने फॉलो किया। तो जब उन्होंने
मेरी क्लास में एंटर किया था तो उन्होंने रिद्धि कैसे लिखा था, सी RIDDHI। तो मैंने उन्हें ये चीज बोली थी कि बेटा जब भी हम कोई नेम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में होगा। तो नेक्स्ट क्लास में उन्होंने जो एंटर किया तब उन्होंने लिखा आर कैपिटल एंड दिस इज द राइट सेल, राइट वर्ड। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर आप रिद्धि के लिए किसी भी नेम में स्मॉल यूज करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी नेम हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है नम्रता, तो नम्रता का एन इज कैपिटल। शिखा, शिखा का एस शुड बी इन कैपिटल। मेघा मैम, मेघा मैम का एम शुड बी कैपिटल। ठीक है, किसी का भी नेम हो, आपका नेम, मेरा, किसी का भी नेम हो, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस यानी किसी सिटी का नेम हो सकता है, किसी कंट्री का नेम हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो सकता है, उसे भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे आई लिव इन आगरा, तो आगरा का एक कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। आई लिव इन कोलकाता, कोलकाता का के कैपिटल होगा। आई एम गोइंग टू जयपुर, जयपुर का जे कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। आई लिव इन मुंबई, तो मुंबई का एम शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो कोई भी प्लेस हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। प्लैनेट्स, प्लैनेट कोई भी प्लैनेट का नेम हो। कल मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, यस ये वाला, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, तो मुझे किसी बच्चे ने आंसर किया था कि प्लैनेट का पी क्या होगा। प्लैनेट तो जस्ट कॉमन है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है ना। तो एक पर्टिकुलर प्लैनेट लाइक मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अगर हम ये नेम लिख रहे हैं तो ये जो नेम है इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है उसके प्लैनेट के। तो लाइक मार्स, मार्स का एम कैपिटल होगा, जुपिटर, जुपिटर का जे कैपिटल होगा, सैटर्न, सैटर्न का एस कैपिटल होगा। प्रोनाउन, जब भी हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी कैपिटल ही लिखेंगे। लाइक आई, आई का आई कैपिटल रहेगा। शी का एस कैपिटल रहेगा। ही का एच कैपिटल रहेगा। वी का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। दे का टी कैपिटल रहेगा। क्लियर? कोई भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन आपको पता है कौन से होते हैं, आई, वी, शी, ही, दे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट इज रैंक। मैंने yesterday I told you the rank. रैंक क्या होती है? जहां आप वर्क करते हैं, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आप हैं, दैट इज अ रैंक। लाइक आई एम अ टीचर, तो जो मेरी रैंक है या जो मेरी पोस्ट है वो टीचर है, तो आई एम अ टीचर का टी कैपिटल होगा। क्लियर? आई एम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, डायरेक्टर का डी कैपिटल होगा। आई एम द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच, तो उसका एम कैपिटल होगा। हम जब किसी की रैंक बताते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। नेक्स्ट इज टाइटल। किसी भी चीज का टाइटल हो, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं और आपका टाइटल है माई मदर, तो माई मदर का एम शुड बी इन कैपिटल। क्लियर? द काउ, द काउ का टी शुड बी कैपिटल। या कोई और ऐसे दिवाली, होली, अगर आप होली पे ऐसे लिख रहे हैं तो होली का एच कैपिटल होगा, दिवाली का डी कैपिटल होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का जब आप टाइटल लिखते हैं वो भी कैपिटल होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम कैपिटल लेटर कहाँ का यूज करते हैं। ओके, नाउ रीराइट द एक्सरसाइज। मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन ले रही हूँ, तो आप लोग एक बार करेक्शन करते जाइए। Rewrite the following sentence using capital letters wherever necessary. I do not go to school on Sunday. I do not. You can see here, यहाँ पर जो I है, बेटा प्लीज आप लोग एक बार रीचेक करते जाएं, जो एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ। एक्सरसाइज ए,
है आई स्मॉल, आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। फर्स्ट लेटर है आई, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। संडे, संडे आपका क्या है, डेज ऑफ द वीक। मैंने आपको बताया था डेज ऑफ द वीक को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो संडे का एस कैपिटल होगा। तो इसमें ये दो मिस्टेक है, इनको करेक्शन करेंगे। जैसे मैंने ऊपर लिखा है स्मॉल आई के ऊपर आप कैपिटल आई लिखेंगे, संडे के स्मॉल एस के ऊपर आप कैपिटल। क्लियर। सेकंड, मयूरी एंड मयंक आर सिस्टर एंड ब्रदर। मयूरी एंड मयंक, मयूरी मयूरी, मयूरी क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। मयूरी ऐसा तो नहीं है कि मेरा भी नाम मयूरी है, आपका नाम भी मयूरी है, उसका नाम भी मयूरी है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम मयूरी है, तो जो हम नेम लिख रहे हैं तो एन फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो एन शुड बी कैपिटल। ओके। नेक्स्ट इज मयंक, अगेन मयंक इज आल्सो अ नेम, मयंक का एन भी कैपिटल होगा क्योंकि ये नाउन है और ये एक नेम है। तो मयूरी का एन and मयंक का एन, both are in capital letter. Next is third, Raja Ram Mohan Roy was a great leader. Raja Ram Mohan Roy, राजा, राजा राम मोहन राय एक नेम है, तो यहाँ का भी आ कैपिटल होना चाहिए। लीडर, लीडर क्या है, एक रैंक है, तो जो रैंक होती है वो भी हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो लीडर का एल भी कैपिटल है। फोर्थ, राजा रंजीत सिंह was born in August. अगेन राजा रंजीत सिंह नेम है, तो ये आर भी कैपिटल होगा। राजा रंजीत सिंह was born in August. अगस्त क्या है, मंथ ऑफ द ईयर, तो ए शुड बी इन कैपिटल लेटर। क्लियर। फिफ्थ, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द, आप बोलेंगे द, भाई द ना तो नाउन है, ना किसी बुक का नेम है, ना कोई रैंक है, ना ही कोई लैंग्वेज है, ना ही मंथ ऑफ द ईयर है, ना ही कुछ है। जो भी इसमें था वो तो नहीं है, बट व्हाई वी विल हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है हमारे सेंटेंस का, तो टी इज द कैपिटल लेटर। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर टी कैपिटल होगा। ठीक है। Number 6, Jupiter is the biggest planet. Jupiter क्या है, Jupiter is the planet, तो Jupiter का J कैपिटल होगा, Jupiter का J should be in capital letter. Okay. And the seventh is the Treasure Island is an interesting book. द का T क्योंकि फर्स्ट लेटर है, and the treasure, the treasure island is an interesting book. बुक का नेम है ट्रेजर आइलैंड, तो जब बुक का नेम होगा तो वो भी कैपिटल होगा, तो ये टी भी कैपिटल है। ओके। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट लेटर है द, तो टी, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक रैंक है, कैपिटल, एंड जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का जे, जवाहरलाल नेहरू इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो जवाहरलाल नेहरू का जे भी कैपिटल होगा। क्लियर।
Ninth one, I live at Rampur Garden in Jaipur. I फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. रामपुर, रामपुर एक गार्डन का नेम है, तो रामपुर का आर कैपिटल. जयपुर, जयपुर इज द नेम ऑफ अ सिटी, तो जयपुर का जे भी कैपिटल. ओके, आई क्योंकि फर्स्ट लेटर है कैपिटल होगा. रामपुर का आर कैपिटल होगा. जयपुर का नेम ऑफ अ सिटी, तो जयपुर का जे भी कैपिटल. देन जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जून क्या है? जून, जून इज द मंथ ऑफ द ईयर. तो मंथ ऑफ द ईयर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी हम कैपिटल स्टार्ट करेंगे, तो जून का जे शुड बी इन कैपिटल लेटर. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी. open the page number 1111. Page number 1111, exercise B. Rewrite the sentences using the capital letters, full stop and question mark wherever necessary. जहां जरूरत है आप वहां क्या करेंगे? कैपिटल लेटर लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है वो है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. तो इंग्लिश, इंग्लिश का ई शुड बी इन कैपिटल लेटर. इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो ई है आप कैपिटल कर लेंगे. ई, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. लैंग्वेज, ये सेंटेंस कंप्लीट है. इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. कंप्लीट सेंटेंस है. हाँ, ऐसा आपको कुछ नहीं फील हो रहा है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है या ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो यहाँ आपका फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. क्लियर? सेकेंड, देयर 12 months in a year. In a year. तो फर्स्ट लेटर THERE, देयर का फर्स्ट लेटर T है, तो कैपिटल T कैपिटल होना चाहिए. देयर का, देयर आर 12 months in a year. सेंटेंस कंप्लीट है, लास्ट में फुल स्टॉप. ओके, थर्ड वन, monkeys are jumping from trees to trees. Monkeys are jumping from trees to trees. Monkey का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा M. M should be in capital letter. मंकीज क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं एक ट्री से दूसरे ट्री या ट्री से दूसरे ट्री होते. तो सेंटेंस आपका कंप्लीट है. यहाँ अभी फुल स्टॉप आप यूज करें. फोर्थ वन, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. संडे इज द फर्स्ट डे of the week. Sunday, days of the week, capital letter. Sentence complete है, full stop. Okay. Fifth, it is raining very heavily.
is raining very heavy. सेंटेंस कंप्लीट है. इट इज रेनिंग वेरी हेवीली मीन्स आज बहुत तेज बारिश हो रही है. तो इट का आई कैपिटल, सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप. क्लियर? Six. What is she playing? What is she playing? हाँ, वर्ड क्या है? वर्ड का मीन्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. What is she playing? वह क्या खेल रही है? तो ये क्वेश्चन हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये क्वेश्चन वाला हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हाट लग रहा है? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर. तो ये क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया. तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ऐड होगा. 7. February is the shortest month of the year. February is the shortest month of the year. February month of the year. तो F कैपिटल होगा. सेंटेंस कंप्लीट है, फुल स्टॉप. मैम, Yes, शिखा मैम, जी जी. 2 minutes are left. ओके मैम. So, ओके मैम. ready? 2 लाइन बचे. ओके मैम, बस 2 लाइन बचे, ये कंप्लीट करा के मैं प्राइस ले लेती हूँ. ओके. यस. 8. शी. सी का एस कैपिटल होगा. कंप्लीट है सेंटेंस, लास्ट का फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके. टाइगर्स. टाइगर्स का टी कैपिटल होगा. और टाइगर्स आर वेरी डेंजरस. कंप्लीट है सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप. 10. व्हेन डू यू गो टू मार्केट? व्हेन. व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल, व्हेन यूज हो रहा है, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. चैप्टर 2 एक्सप्लेन हो गया, एक्सरसाइज हो गई. अब जो भी क्वेरीज है आप 1 by 1 आप मुझसे पूछते जाइए. रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट. यस मेगा मैम, टेक 1 by 1. Darshika, unmute yourself. यस दर्शिका. Unmute कीजिए बेटा. Yes. यस बेटा. यो पूछी थी कि फ्री वाला सारा होमवर्क कॉपी में करना है. नहीं बेटा, ये बुक एक्सरसाइज है, ये आपको बुक में ही करनी है. ओके मैम. ओके ओके दर्शिका. ओके. ओके बेटा. यस नेक्स्ट. होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क वाली कॉपी में क्या करना है? Yes, Shanvi. हेलो मैम. यस बेटा. मैम, होमवर्क वाली कॉपी में कौन सा काम करना है? बेटा होमवर्क वाली कॉपी में जो वर्क मैं आपको बताऊंगी वही करेंगे आप. ये अभी बुक एक्सरसाइज है, आपको बुक में करनी है. ठीक है? जब कॉपी वर्क में कराऊंगी मैं आपको बता दूंगी. जो कॉपी वर्क होगा वो कॉपी में करना है, वो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी. ठीक है? ओके बेटा. मैम, शी इज अनम्यूट. ओके मैम, टेक केयर. Ma'am, no more hand are raised, so we should stop the meeting because time is over. ओके, तो सबको क्लियर हो गया? कोई इशू नहीं है. चैप्टर 2. विद्यांशी, व्हाट आर यू डूइंग? सिट प्रॉपर्ली.
ओके, चैप्टर 2 इज कंप्लीट। तो ये चैप्टर की जो मैंने एक्सरसाइज कराई है आपको, नेक्स्ट क्लास आपकी लैंग्वेज की थर्सडे को है। तो थर्सडे को मैं ये आपसे 1 बाय 1 पूछूंगी कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज होना है, कहाँ फुल स्टॉप यूज होना है और कहाँ क्वेश्चन मार्क ऐड होना है। क्लियर? ओके दक्ष, वेरी गुड, क्लियर हुआ आपको? आन्या क्लियर? जिनको ये पूरा क्लियर है चैप्टर, थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीन पे कर दीजिए, मुझे दिख जाएगा। क्लियर? कार्तिक गोयल क्लियर चैप्टर? आन्या चौहान क्लियर? Ma'am, what should I do on for recording? Yes, ma'am, done. Ma'am, if I end the meeting, the record. Let's end the meeting automatically. You don't end, है ना? Okay, ma'am. How much